खतरे में अफगानिस्तान का मुकद्दर। सत्ता पर काबिज होने वाले हैं अहमद जलाली मुल्ला बरादर। खून खराबे के खेल से सत्ता के मेल तक, अब सरकार बनेगा तालिबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, अब सरकार बनेगा तालिबान। संकट गहरा रहा है अफगानिस्तान पर। काबुल को घेर लिया है। काबुल से लेकर तमाम शहरों पर बीते कुछ दिनों में लगातार शहर दर शहर कब्जा करते हुए पहुंच गया है तालिबान। काबुल एयरपोर्ट पर भारत का विमान तैयार है। एयर इंडिया का विमान दिल्ली से पहुंचा है काबुल। वहां पर जो भारतीयों को लाने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। आज रात तक दिल्ली वापस लौटेगा भारत का यह विमान। हमारे दो सहयोगी गीता मोहन और अशरफ वानी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स दुनिया भर से जुड़ेंगे। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारत की नजर क्या है? भारत क्या सोच रहा है इस वक्त इस परिस्थितियों पर, गतिविधियों में बदलाव को लेकर? गीता मोहन, काबुल एयरपोर्ट पर भारत का विमान तैयार है। जी, ये रेगुलर एयरक्राफ्ट से आज उनको रोका गया क्योंकि ताजिकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, तो काफी देर तक उन्हें एयर स्पेस में ही घूमते रहना पड़ा और उसके बाद फाइनली लैंडिंग हुई है। अंजना, बहुत सीरियस स्थिति है। अगर आप देखें, अभी काबुल एयरपोर्ट में काफी सारे ऐसे भारतीय हैं जो पहुंच चुके हैं, जिनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अफगानिस्तान से जल्द निकल जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में हैं और उनका इवैक्यूएशन होना जरूरी है। सिक्योरिटी सिचुएशन पे बिल्कुल नजर बनाए हुए है भारत सरकार, लेकिन अभी भी जो एम्बेसी है काबुल में, जो हमारा दूतावास है, उसे खाली नहीं कर रहे हैं। डिप्लोमेट्स और स्टाफ अभी भी वहीं पर रहेंगे काबुल में। लेकिन ये तब हो रहा है अंजना, जब अमेरिका ने अपना दूतावास खाली कर दिया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल श्रेड कर दिए हैं, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और ब्रिटिश एम्बेसी भी अपने एनवॉय को एयरलिफ्ट कर रहा है काबुल से। तो सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनजर काफी हालात खराब हैं और भारत को देखना होगा कि कब वो अपने डिप्लोमेट्स काबुल से बाहर निकालेंगे। बड़ी जानकारी यह है गीता मोहन, क्योंकि कुछ देर पहले जानकारी ऐसी आई थी कंफर्मेशन के बिना, जिसमें कहा जा रहा था भारतीय राजदूत भी अब वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल आप बता रही हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे जो देश है उन्होंने अपने राजदूत को वहां से वापस कर लिया है। तस्वीरें हम आपको अफगानिस्तान की दिखा रहे हैं, काबुल की दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। इस दहशत, तालिबान के कब्जे की दहशत की वजह से लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यह बता रहा है क्या खौफ है, क्या डर है तालिबान का वहां पर, जो उनका मोडस ऑपरेंडाई रहा है इससे पहले भी। अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा जो किया था। अशरफ, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले गीता, जल्दी से एक कमेंट आपसे। देखिए, अफगानिस्तान पर तालिबान के इस कब्जे की जो दहशत है उसकी कई वजह है। एक तो कट्टरपंथी ताकत की तरह उनकी सोच, दूसरा हिंसा, सामूहिक अपराध, खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ, जिसके जरिए वो दहशत फैलाते हैं महिलाओं में, लड़कों में। और इसी के साथ कई अफगानियों से हमने दिल्ली में बात की, हमारे सहयोगियों ने, उन्होंने कहा इनको सरकार चलाना तो आता नहीं, जिस तरह का उनका रवैया रहता है। ऐसे में जो आम नागरिक है, जिसको इस पॉलिटिक्स, इन सब से मतलब नहीं है, वो डर में है अपने भविष्य को लेकर। गीता, अंजना, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें इस पूरे जो माहौल बना हुआ है उस पर यही है कि तालिबान ने निगोशिएटिंग टेबल पे कभी भी इस एक पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो क्या था? वो ये था कि जब वो अफगानिस्तान वापस आएंगे तो शारिया लॉ ही होगा, कि इस शारिया लॉ के अलावा कोई और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी बेस्ड रिपब्लिक, ये सब नहीं होने वाला अफगानिस्तान में।
तो शारिया उनके लिए प्राइमरी था और बहुत इंपॉर्टेंट था। जब हमने तालिबान स्पोक्स पर्सन से बात की और कहा कि क्या विमेन्स राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, उन्हें काम करने और स्कूल जाने का हक है, लेकिन हिजाब तो पहनना होगा। बहुत सारे जो प्रोविंसेस है वहां से ऑलरेडी रिपोर्ट्स आने लगे हैं कि लड़कियों को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि स्कूल ना जाए, और टीचर्स को इन्फॉर्म कर दिया है स्कूल ना आए क्योंकि लड़कियों वाला स्कूल बंद हो रहा है। तो चाहे तालिबान कोई भी मुखौटा पहने, कोई भी नया लिबास पहन के बताए कि हम लिबरल हो गए हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डील कर सकते हैं, आखिरकार में जो सबसे बड़े विक्टिम होंगे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के लोग तो होंगे ही, लेकिन जो सबसे बड़े